मान ज्ञात करें। प्रश्न 37, 0.0042 को भाग देना है 125 से। प्रश्न 37, तो 37 में देखिए 125 से भाग देना है 0.0042 को। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 4 अंक नहीं लग रहा है। देखिए दशमलव के बाद 42, शून्य भी नहीं लगेगा 125 से, ना ही दूसरा अंक, तीसरा अंक भी देखिए 125 से नहीं लगेगा, ना ही चौथा अंक, क्योंकि 42 है सिर्फ, यानी 4 2 है। तो एक यहाँ पे एक अंक और रहेगा तब लगेगा, यानी दशमलव के बाद 4 अंक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बस हम दशमलव के बाद 4 शून्य दे देंगे, यानी जितना अंक नहीं लगेगा, देखिए 125 से ना ही पहला अंक लग रहा है, ना ही दूसरा अंक, ना ही तीसरा अंक, ना ही चौथा अंक, सब मिल चारों अंक मिल करके भी नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हम दशमलव के बाद 4 शून्य देंगे। ठीक है, बस इसी तरह इसको समझना है कि जितना अंक नहीं लगेगा, यानी 5 अंक भी नहीं लगता, 6 अंक भी नहीं लगता, तो उतना शून्य लगाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 अंक मिल करके भी 125 से नहीं लग रहा है, देखिए पहला अंक, दूसरा अंक भी साथ में होकर नहीं लग रहा है, तीसरा अंक भी 4, देखिए तीनों अंक मिल करके भी नहीं लग रहा है, यानी 4 अंक तक चारों अंक मिलके 125 से नहीं लग रहा है। देखिए 42 है सिर्फ, तो 125 से नहीं लग रहा है क्योंकि छोटा है, तो बस 4 शून्य देंगे दशमलव के बाद। जितना अंक तक नहीं लगेगा उतना शून्य हम देते जाएंगे। अब देखिए, अब क्योंकि दशमलव है इसलिए एक शून्य तो हम दे सकते हैं लगाने के लिए। ठीक है, एक शून्य के लिए यहाँ पे शून्य नहीं देना होता है। तो देखिए 125 दिया 375, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4। अब देखिए 45 आ गया, तो 45 तो 125 से लगेगा नहीं, तो एक शून्य हम दे सकते हैं क्योंकि दशमलव दिया हुआ है। तो 125 दिया 375, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, देखिए 75 आ गया। फिर हम एक शून्य दे सकते हैं, तो अब 125 छक 750। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 0.00000336। तो इस तरह हम प्रश्न 37 हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इस तरह का और हिसाब है, उसको भी हल करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। प्रश्न 38, यहाँ पे देना है 1250, यानी 1250 से भाग देना है 0.217। ठीक है, देखिए इसको, तो इसमें तो प्रश्न 38 में देखिए 0.217 है। ठीक है, 0.217 है। तो देखिए पहला अंक 2, 1250 से नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम देखिए दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं। ठीक है, तो 0. अब देखिए पहला अंक नहीं लग रहा है तो उसके बदले एक शून्य, दूसरा अंक भी साथ में होके देखिए नहीं लग रहा है, 21 भी नहीं लग रहा है तो उसके बदले एक शून्य, तीसरा अंक भी नहीं लग रहा है, देखिए 217 भी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 1250 है, तो उसके बदले भी एक शून्य। अब देखिए 3 अंक मिल के भी नहीं लग रहा है, इस दशमलव के बाद 3 अंक है, तो तीनों अंक मिल के भी इससे नहीं लग रहा है, देखिए 217, तो इसीलिए तीनों अंक के बदले 1 2 3 3 शून्य देंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि दशमलव दिया हुआ है इसलिए एक शून्य हम दे सकते हैं, इसके लिए हमें शून्य यहाँ पे नहीं देना होगा। एक शून्य के लिए अगर 2 शून्य देंगे तब एक शून्य यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 शून्य के बदले एक शून्य, तो अब हो गया कितना 2170। अब हम इसको लगाएंगे, देखिए तो 217 है तो 125 दूनी होता है 250, लेकिन एक बार में ही लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 125, 125 गुना 1 125, और एक शून्य है यानी एक शून्य और देंगे, तो 1250 गुना 1 1250। अब देखिए शून्य, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया शून्य, 920 हो गया। अब देखिए 920 तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 1250 है, तो एक शून्य और देंगे यहाँ पे, मतलब एक शून्य देंगे यहाँ पे, कितना हो गया 9200, तो एक शून्य हम दे सकते हैं क्योंकि दशमलव दिया हुआ है। ठीक है, तो 9200। अब देखिए तो 125 सत्य होता है, अब हम 7 बार में लगाएंगे, 125 सत्य होता है 875, और 1250 सत्य होगा 8750। ठीक है, एक शून्य लगा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो शून्य, 10 में से 5 गया 5, 11 में 7 गया
4 और देखिए 8 में से हट गया शून्य तो 450 आ गया। फिर हम एक शून्य दे सकते हैं, 450 तो लगेगा नहीं तो एक शून्य देंगे। अब देखिए तो 125 दिया होता है 375, 125 दिया 375, तो अब इसको हम लगा देंगे 375 से, क्योंकि एक शून्य है यानी 1250 है, इसलिए एक शून्य और देंगे यहाँ पे, यानी 3750 से लगेगा। तो शून्य, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया शून्य। तो देखिए 750 है तो एक शून्य हम दे सकते हैं। तो 125 छक, देखिए 125 छक कितना होता है 7500, ठीक है। तो इसको हम काट लेंगे तो इसका उत्तर देखिए कितना हो गया 0.00001736। तो अब हम समझ चुके हैं कि कैसे, देखिए इस तरह का प्रश्न रहे तो हम दशमलव के बाद शून्य लगाएंगे, यानी जितना अंक तक नहीं लगेगा इससे उतना शून्य देते जाना है, उतना अंक तक शून्य देते जाना है। जैसे यहाँ पे 3 अंक नहीं लग रहा था तो 3 शून्य दिए थे हम, दशमलव के बाद जितना अंक नहीं लगेगा उतना शून्य हम देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम प्रश्न 37 भी हल किए थे। जैसे इसमें देखिए कितना अंक नहीं लग रहा था 1 2 3 4 5, यानी देखिए 1 2 3 4, 4 अंक यहीं तक प्रश्न था तो 4 अंक नहीं लग रहा था तो 4 शून्य दिए थे। ये तो हम शून्य अपने दशमलव के कारण लगाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 अंक नहीं लग रहा था यहाँ तक तो 4 शून्य जैसे दिए थे इसमें, उसी तरह इसमें। प्रश्न 39, देखिए 39 में 50 से भाग देना है किसको 0.463, ठीक है। देखिए इसको भाग देना है 0.00463। अब देखिए इसमें भी वही चीज करना है, बस पहले हम 0 लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए 0 दशमलव के पहले कोई अंक नहीं लगने वाला, इसलिए 0 यहाँ भी हम दे देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक तक नहीं लग रहा है, देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 46 भी नहीं लगेगा 50 से, क्योंकि 50 से छोटा है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 अंक तक नहीं लग रहा है 50 से, तो 4 शून्य दे देंगे 1 2 3 4। अब देखिए पाँचवा अंक में 3 है तो देखिए 463 50 से लग जाएगा, क्योंकि 50 से बड़ा है 463, पूरा मिला के पाँचों अंक मिला के देखिए 463 हो गया। तो पाँचवा शून्य हम नहीं देंगे, यानी जितना अंक तक नहीं लगेगा उतना ही शून्य देना है। जैसे 1 2 3 4, 46 तक देखिए 0046, यानी 46 तक नहीं लग रहा है 50 से, तो 4 अंक है इसीलिए 4 शून्य हम देंगे। अब देखिए पाँचवा अंक 3 है तो अब हम लगा देंगे 463 हो गया, तो 50 से कितना बार में लगेगा, तो देखिए 8 पचे 40, 400 हुआ, 9 पचे 45, तो 9 बार में लगेगा, 50 9 पचे 45, यानी 450, 3 6 में से 5 गया 1, देखिए यहाँ पे शून्य आ गया तो 1 3 13 आया यहाँ पे। अब एक शून्य लगाएंगे तो एक शून्य हम लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव जब भी दिया हुआ रहे तो एक शून्य हम लगा सकते हैं, उसके बदले कोई शून्य यहाँ पे नहीं देना होगा। तो 130 आ गया, तो 50 दिया 150 होता है, तो हम 2 बार में 50 दूनी 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए फिर एक शून्य देंगे, 50 छक 300, तो ये हो गया इसका उत्तर 0.000000926, ठीक है। 0.0000926 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी भागफल, यानी इसका मान।